और माई लोन इनका नाम है। हमारे आईजीसी मेंबर भी कई बार इनसे मिलकर आ चुके हैं। तो आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे कि बन इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वीडियो को बीच में पॉज करके उसके बाद उसको समझाना। तो यही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है। आपको वो समझाने के लिए मैं इसको जो इंग्लिश सब टाइटल हैं उसकी हेल्प ले रहा हूँ, और इस वीडियो को फिर हम पब्लिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको समझाते हैं एक एक सारी चीज़ें। इस वीडियो में बताया गया है कि वन को किस लिए यहाँ पर मतलब बनाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज के टाइम पर कि एक ही क्राइसिस है, वो है ग्लोबल एंड स्टेबल पेमेंट सिस्टम का, जिसको क्रॉस बॉर्डर पर यूज किया जा सके। तो उन्होंने वही बताया है कि वन एक ऐसा सिस्टम है जिसको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और वन इकोसिस्टम उस ब्रिज को कनेक्ट करता है, मतलब पूरी दुनिया में जो एक गैप है उसको फुलफ़िल करने का काम यहाँ पर कर रहा है। और इन्होंने जूम मीटिंग के थ्रू भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि वन इकोसिस्टम का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए इनके साथ ये जो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है जो मतलब बनाई गई है, वो गूगल, फेसबुक, ऊबर, कैब, ग्राफ, एयरबीएनबी, अगोडा, ये सारी चीज़ें वेबसाइट के नाम इन्होंने मतलब बताए हैं, विटनेस कर रहे हैं चेंजेस फ्रॉम द वर्ल्ड। और माइलोन बिलीव करती हैं कि वन इकोसिस्टम जो है नया फाइनेंस सिस्टम जो है क्रिएट करेगा, जो ह्यूमैनिटी के लिए जो है काफ़ी फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब बाकी इन्होंने देखिए और भी चीज़ें करी हैं, तो उनको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं मेन पॉइंट यहाँ पर निकाल कर आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो में मैडम माइलोन ने यह बताया है कि वन को ओईएस करेंसी को एक पेमेंट टूल के तौर पर जनरेट किया गया है, तैयार किया गया है, और ये एक्चुअल सॉल्यूशन है जो कि डिजिटल मनी को अप्लाई करता है रियलिटी के साथ। यहाँ पर आपको पूरा वन इकोसिस्टम जो है केवाईसी पॉलिसी और एएमएल पॉलिसी के साथ पूरा कंप्लाई करता है। मतलब आपको यहाँ पर ये भी पता रहेगा कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, और कितने अमाउंट में भेज रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी मिलेगा, जो डीजीपीआर होता है, एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एफएटीएफ की सारी चीज़ें मिलती है। और ये रेडी टू कनेक्ट विद बैंक्स है, गवर्नमेंट्स है, एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो यही एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये रेडी टू कनेक्ट है, मतलब वन इकोसिस्टम बैंक से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। हायर एप्लीकेबिलिटी और डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स एसोसिएशन विद वन इकोसिस्टम, स्पेसिफिकली द वन बीटा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें एक इंटरनली एक वॉइस से सुन रहे थे कि वन इकोसिस्टम बैंकों से कनेक्ट होने वाला है, इसका हमें कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज जाकर हमने माइलोन मैडम की तरफ से ये अप्रूवल मिला है कि वन इकोसिस्टम का जो कॉइन है ओईएस या वन जो है वो रेडी टू कनेक्ट है विद बैंक। तो ये बैंक से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अब देखिए मैं यहाँ पर कोड नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो वन इकोसिस्टम की जो ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो में जो ये इंग्लिश टाइटल दिख रहे हैं आप इनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट टूल के बारे में बात बताई जा रही है, ट्रू सॉल्यूशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे आपको ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज होगा, इसमें आप ये देख पाएंगे कि वन इकोसिस्टम को जो है बैंकों के लिए तैयार कर लिया गया। तो बैंकों के लिए तैयार होने के लिए केवाईसी, एएमएल पॉलिसी, इसके साथ साथ जो एफएटीएफ है मतलब एंटी टेररिस्ट फंड वाली जो चीज़ें होती हैं उनके साथ, और जीडीपीआर यानी कि डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी जो गूगल की पॉलिसी होती है, फेसबुक की होती है, उन सब के साथ इसको पूरा टेस्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेडी टू कनेक्ट बैंक्स, गवर्नमेंट्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बैंक से और इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। और कंपनी फुल्ली डिप्लॉयड एंड लॉन्चिंग मैनी प्रॉब्लम फ्रॉम एजुकेशन प्लेटफॉर्म, फ्रॉम एजुकेशन, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, हार्डवेयर एसोसिएट विद वन इकोसिस्टम। तो कई प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये मतलब बाकी में बड़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ देखिए फ्यूचर फोर्थ कनेक्टिविटी एंड वैल्यू शेयरिंग, वन इकोसिस्टम डज नॉट गो इट अलोन बट कोऑपरेटिंग विद मैनी फाइनेंशियल पार्टनर्स बिजनेस। तो अकेला नहीं चल रहा, दूसरे पार्टनर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल कम्युनिटीज़ के साथ भी इनका जो नए प्रोडक्ट और सर्विस है उनको कनेक्ट करने के साथ इनका बेनिफिट चल रहा है। रेवेन्यू, वाई डज माइलोन कॉल दिस ग्लोबल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन। तो ये बता रही हैं अब कि हम इसे ग्लोबल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं।
तो भाई बैंकों से कनेक्ट होने का मतलब तो वही है, मैं तो वही समझ रहा हूँ। बाकी आप देखिए, बिकॉज वन इकोसिस्टम डज नॉट सिंपली इम्प्रूव ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक छोटे से फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्से को नहीं इम्प्रूव कर रहा है, ये जो एंटायर आल्सो चेंज द यूज़र हैबिट्स, यूज़ करने की हैबिट्स को, ऑनरशिप माइंडसेट को, और क्रिएट रियल फाइनेंशियल वैल्यू फॉर ग्लोबल सिटीजन। तो ग्लोबल सिटीजन्स के लिए रियल फाइनेंशियल वैल्यू तैयार कर रहा है। और आज के टाइम में वन इकोसिस्टम डज नॉट लेट मनी बिकम ए टूल फॉर ऑफ कंट्रोल, मतलब वन इकोसिस्टम ये डिसाइड करता है कि मनी जो है वो कंट्रोल का एक जरिया ना हो, वो सभी के लिए अवेलेबल हो। जैसे अभी वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वन जैसी एक करेंसी चाहिए जो हर फील्ड में मतलब सभी के लिए जो है एप्लीकेबल हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। जैसे वन को यूएस में भी मान्यता दी गई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑफिस यूएसए में भी है, वो भी इसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानता है। और जब से यूएस की नज़र में ये चीज़ आई है, तभी से उन्होंने वो वन के अगेंस्ट काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा चला के रखा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। वन इकोसिस्टम जो है टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन डिजिटल वर्ल्ड कंप्लाइंग विद लॉ एंड सुटेबल फ्यूचर जो है सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड करता है। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पर जो है ठीक है, लेकिन इस वीडियो का मेन सारांश यही है कि वन इकोसिस्टम बैंकों से कनेक्ट होने के लिए, गवर्नमेंट से कनेक्ट होने के लिए, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए एकदम रेडी है। अब देखना ये है